हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में आहवा प्रिंसिपल को देखा था। तो इस वीडियो में हम हॉर्न रूल्स को देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, हॉर्न रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात है। अब इसके लिए पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे हमारे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए कैसे होगा। देखिए, जैसे फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लोवेस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन इज द वन हैविंग मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लोवेस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोवेस्ट में भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर जिसमें ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। देखिए, लोवेस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन और हैविंग मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखिए, स्पिन ज़्यादा होगी उसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब एक और डेफिनेशन है इसकी, जैसे कि इफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द स्लाइटली फर्स्ट विद स्पिन सेम एंड देन पेयरिंग में अकर। यानी कि पहले तो क्या होगा, एक में जाएगा, उसके बाद सेकंड में जाएगा। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझिए। ऑक्सीजन है, सबसे पहले हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p4। देखिए, ये हमारा 1s है, ये हमारा क्या है 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p4 है, तो सबसे पहले 1 2 3 एंड देन 4, ये है। अब देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2s+1। ये क्या होता है, इसको याद रखिएगा, 2s+1। अब देखिए, जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा 2p3 है यहाँ पे, और ये 1s2 2s2 2p3, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में हमने क्या किया, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, और इसमें हमने क्या कर दिया, स्पिन को ना ऐसे अप किया, फिर डाउन कर दिया और फिर अप किया है। ठीक है, ऐसे किया है। अब देखना, यहाँ पे इसकी स्पिन देखते हैं। हमें पता है हाफ होती है और डाउन की माइनस हाफ होती है, ये होता है, ये प्लस हाफ माइनस हाफ। देखिए, इसको ऐड करेंगे 0, इनको ऐड करेंगे 0। अब स्पिन हमने ऊपर रखी थी, पहले अप अप वाली स्पिन है, उसके बाद डाउन वाली स्पिन है। 1/2 1/2 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 स्पिन आएगी। ठीक है, ये तो 0 ही हो गई थी, ये कितना है 3/2। नेक्स्ट के केस में हम देखते हैं, ये 0 0। अब देखिए, ये अप स्पिन है तो ये 1/2, ये भी अप है 1/2, और ये कैसी है, डाउन है, तो इसके लिए क्या है, ये -1/2। देखिए, +1/2 -1/2 0, और स्पिन कितने हो गए, टोटल स्पिन 1/2। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। एस की वैल्यू कितनी है इसके केस में, 3/2 इंटू 2+1, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 3 1 4, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 4। अब इस वाले केस में देखते हैं, एस की वैल्यू, स्मॉल एस की वैल्यू कितनी थी 1/2, 2 से 2, ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और 1+1 ये हमारा आएगा 2 आ जाएगी। ठीक है, इसकी कितनी होगी 2। अब आप देख रहे हैं कि इस मैक्सिमम स्प्लिसिटी किसकी है, इसकी है ना, फर्स्ट केस में है ना। तो हमें पता है कि जिसकी स्प्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। देखिए, एनर्जी का जो इसके साथ रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, 1/, देखिए स्टेबिलिटी का भी वही होता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी और इलेक्ट्रॉन उसी में फिल होगा। समझ रहे हैं आप ये बात को, तो इसलिए सबसे पहले अप स्पिन में आएगा, उसके बाद वो डाउन स्पिन में फिल होते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले डाउन डाउन में फिल कर दे, उसके बाद अप में फिल करें। ठीक है, ये करना है। तो हमारा पहले वाला ही क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, एक बार दोबारा समझिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फर्स्ट केस में ज़्यादा हुई, उसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, और कम हुई तो पहले इलेक्ट्रॉन इसी में ही आएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये केस है। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है, ये आपको गिवन है। पहले ऐसे कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। देखिए, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो आप यही देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में कम है उसको पहले लगाना है, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए, +1/2 एंड -1/2, +1/2 -1/2, स्मॉल एस की वैल्यू 0 तो 2s+1, एस की वैल्यू 1। फिर यहाँ पे देखिए, एस की वैल्यू कितनी है, ये +1/2 -1/2, ये तो 0 हो गया, 1/2 1/2 1, तो 2s+1 किया गया, एस की वैल्यू 3।
फिर यहाँ पे देखिए वन बाई, ये क्या है, सेम है लेकिन डाउन स्पिन है, यानी कि -1/2 -1/2, ये कितना हो गया देखिए, एक -1/2, ये +1/2 कैंसिल, एक -1/2 से ये कैंसिल, तो ये 0, 2s + 1 s = 1 हुआ। अब आप एक बात देखिएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे, मतलब इसकी एनर्जी तो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये तो क्या आएगा, लास्ट में आएगा, मल्टी एनर्जी क्या है इसकी, सबसे कम, तो सेकंड वाला हमारा क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तब क्या आंसर होगा। देखिए ऐसे केस में क्या होता है, एक रिपल्सन का फैक्टर लगता है, मतलब जब एक ये है, दो में फिल, ए दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिल है तो उनके भी रिपल्सन होगा ना। यहाँ देखिए यहाँ पे दो में पेयरिंग हुई हुई है और यहाँ पे एक में ही हुई है, तब देखिए इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, और रिपल्सन ज़्यादा लगने से एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की हो जाएगी, देन हमारी थर्ड की, और फिर सबसे कम किसकी है, फर्स्ट की। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। देखिए नेक्स्ट हमारा रूल है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, मतलब किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों जो क्वांटम नंबर्स होती है उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हाँ 3 की सेम हो सकती है, लेकिन एक तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 की ही सेम हो जाए, है ना। देखिए इसके हम इसे है ना हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक हमने एस्टिक से दिखाया है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने पहले ऐसे फिल किया है, दोनों को अप स्पिन में फिल किया है। अब इसके लिए देखिए n की वैल्यू तो 1s में है, 1 है, और इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है, 1 है। अब l की वैल्यू, s के केस में l की वैल्यू कितनी होती है, 0, और l के केस में भी कितनी, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी s की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। m की वैल्यू देखिए s के केस में m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या होता है, -L2 + L तक, या फिर हम क्या करते हैं 2L + 1 फॉर्मूले से लगाते हैं। ये कितना आएगा, ये 0 था तो 1 आएगी, और 1 मतलब वो 0 ही होती है, तो m की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई, और इसके केस में भी m की वैल्यू हमारे क्या हुई, 0 हुई। अब देखिए ms देखते हैं, यहाँ तक तो सेम है ना, तीनों सेम हो गई। ms में देखिए अगर ये अप है दोनों तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तब देखिए इसके केस में चारों क्वांटम नंबर सेम हो गई, जबकि रूल क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब ऐसे देखते हैं, अगर डाउन कर दी तब भी आप क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू -1/2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, हम सिर्फ स्पिन के बारे में देख रहे हैं, ये -1/2 और -1/2, तब भी ये क्या हो गई, सारी ही सेम हो जाएंगी। लेकिन आप ये वाला देखिएगा, बाकी सब सेम है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 एंड ms, इसके लिए ऊपर वाले के लिए देख लिए +1 और सेकंड वाले के देख लिए -1, और इस केस में भी यहाँ पे ये -1/2 हो जाएगी, सॉरी ये -1/2 था, ये -1/2, और ये वाला भी इसके लिए भी -1/2, तो 3 सेम हो सकती है लेकिन चौथी क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। ऐसे आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको दोनों प्रिंसिपल समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।